खुले विशाल जंगल में एक ताकतवर ईगल आसमान को चीरते हुए उड़ रहा था। नीचे झाड़ियों में एक चिता अपने छोटे बच्चे के साथ आराम कर रही थी। अचानक ईगल ने तेजी से झपटा मारा और चिता के बच्चे को पंजों में दबोचकर आसमान में उठा लिया। चिता दहाड़ती हुई उसके पीछे दौड़ी, छलांग लगाई, चट्टानों पर चढ़ी, पर ईगल की उड़ान उससे कहीं ऊंची थी। वह उसे पकड़ नहीं पाई। ईगल बच्चे को लेकर एक ऊंची पहाड़ी के अंधेरे घोंसले में पहुंचा, जहां उसके अपने दो बच्चे इंतजार कर रहे थे। वहां उसने और उसके बच्चों ने मिलकर चिता के बच्चे को खा लिया। समय बीता, ईगल के बच्चे बड़े हो गए। अब पूरा परिवार साथ उड़ता, साथ शिकार करता। एक सुबह वे सब पहाड़ से नीचे उतरे, खुले मैदान में शिकार गिराया और खाने में मशगूल थे। तभी झाड़ियों के बीच से वही चिता, जिसकी आंखों में बदला जल रहा था, अचानक निकल कर आई। गुस्से और दर्द से भरी चिता ने बिजली सी तेजी से हमला किया। एक ही झपटे में उसने एक ईगल को मार गिराया, फिर दूसरे को। कुछ ही पलों में पूरा ईगल परिवार जमीन पर गिर चुका था। आखिर में चिता अपने बच्चों का बदला लिया। खुले विशाल जंगल में एक ताकतवर ईगल आसमान को चीरते हुए उड़ रहा था। नीचे झाड़ियों में एक चिता अपने छोटे बच्चे के साथ आराम कर रही थी। अचानक ईगल ने तेजी से झपटा मारा और चिता के बच्चे को पंजों में दबोचकर आसमान में उठा लिया। चिता दहाड़ती हुई उसके पीछे दौड़ी, छलांग लगाई, चट्टानों पर चढ़ी, पर ईगल की उड़ान उससे कहीं ऊंची थी। वह उसे पकड़ नहीं पाई। ईगल बच्चे को लेकर एक ऊंची पहाड़ी के अंधेरे घोंसले में पहुंचा, जहां उसके अपने दो बच्चे इंतजार कर रहे थे। वहां उसने और उसके बच्चों ने मिलकर चिता के बच्चे को खा लिया। समय बीता, ईगल के बच्चे बड़े हो गए। अब पूरा परिवार साथ उड़ता, साथ शिकार करता। एक सुबह वे सब पहाड़ से नीचे उतरे, खुले मैदान में शिकार गिराया और खाने में मशगूल थे। तभी झाड़ियों के बीच से वही चिता, जिसकी आंखों में बदला जल रहा था, अचानक निकल कर आई। गुस्से और दर्द से भरी चिता ने बिजली सी तेजी से हमला किया। एक ही झपटे में उसने एक ईगल को मार गिराया, फिर दूसरे को। कुछ ही पलों में पूरा ईगल परिवार जमीन पर गिर चुका था। आखिर में चिता अपने बच्चों का बदला लिया।